हेलो दोस्तों, सनातन ठाकुर। हेलो दोस्तों, सनातन ठाकुर। हेलो दोस्तों, सनातन ठाकुर। दोस्तों, एक जो सवाल बार बार मुझसे पूछा जाता है कि मतलब रियल एस्टेट कैसे चालू करें, क्या सही तरीका होना चाहिए, क्या नॉलेज की यहाँ पर ज़रूरत है, कितना पैसा लगाना पड़ेगा, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या ये मुझसे हो पाएगा क्या नहीं, क्या सही एज है, क्या लड़की होके भी कर सकते हैं, क्या मैं रिटायर होके कर सकता हूँ, पार्ट टाइम में कर सकता हूँ। सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में है। तो पहली चीज़, रियल एस्टेट करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि दिल से आप करना चाहते हो तब करो। खाली पैसे के लिए कर रहे हो तो शायद मैंने देखा जो खाली पैसे के लिए आते हैं वो उतना नहीं कामयाब बने, या कुछ दिन किया और चले गए, ट्राई किया, देखते हैं, सोचते हैं। पर जिसको दिल से अच्छा लगता है वो जरूर कामयाब होता है। अब वो दिल से का मतलब क्या है? दिल से कोई चीज़ आप कब करते हो पता है? जब आपको विश्वास होता है। विश्वास क्या होता है कि भाई मैं रियल एस्टेट एक अच्छा बिजनेस है, यहाँ पे इतने सारे लोग कामयाब हैं, इतने लोग कर रहे हैं। ये जब कॉन्फिडेंस होगा, जो विश्वास होगा, तब आप दिल से करोगे। अगर विश्वास नहीं है मुझे तो फिर मैं पूरा मन से नहीं करूंगा। तो वो पहली चीज है कि दिल से आपको करना है, और उसके लिए विश्वास। आप गूगल करके देख लो कितने लोग कामयाब हैं। वर्ल्ड के 90% लोग कहीं ना कहीं रियल एस्टेट से बिलोंग करते हैं, जो बहुत ज्यादा पैसा बनाते हैं। ठीक है, ये एक चीज हो गई। अब क्या बेहतर शुरुआत होगी और क्या एज का, या तो इसमें कोई भी फैक्टर नहीं रखता। आपका कितना एजुकेशन है, क्या उम्र है, आप क्या कलर है, कौन सा, कुछ नहीं। आप खाली 18 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए, आपकी सांसें चलनी चाहिए। कोई इंसान जिंदा है और उसकी उम्र 18 साल प्लस है, जैसे कि उससे बाद ही आप कुछ कर सकते हो। ये खाली रिक्वायरमेंट है। 5वीं पास भी यहाँ कामयाब है। यहाँ पे डॉक्टर्स, एमबीए और इंजीनियर्स वो भी सक्सेसफुल है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब हर तरह का आदमी यहाँ पे कामयाब है। यहाँ पे हाउसवाइफ भी सक्सेसफुल है, यहाँ पे सिंगल लड़की भी कर रही है, यहाँ बैचलर भी है, यहाँ पे शादीशुदा भी है, यहाँ 75 साल के हैं। हर तरह के लोग कामयाब है। तो हाँ, ये आपके लिए भी है। ठीक है, अब क्या सही करने की शुरुआत क्या होगी? इसकी सबसे दिल से वाली बात समझ गए तो शुरुआत बेटर है कि आप कहीं पे जाके कुछ दिन किसी के पास काम करें, दूसरों की गलतियों से सीखें। अपनी गलती कर करके आप हो सकता है कि कुछ दूर जाओ और उसके बाद लगे बड़ा मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। मुझे कल किसी का कॉल आया, काउंसलिंग करनी थी, बंदे को कंसल्टेंसी चाहिए थी, बताया, वो कर रहा है, उसे पसंद तो बहुत है लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही है। तो मैंने कहा कि आप अपनी गलतियां कर करके सीखोगे तो बहुत वक्त हो जाएगा, जिंदगी बहुत छोटी है। बेटर है कि आप कहीं पे जाके काम करें। तो आपको पूरा जो बुक, जैसे ये स्विमिंग की तरह होता है, पता है? आप किताब पढ़ के स्विमिंग सीख सकते हो क्या? वीडियो देख के सीख सकते हो क्या? आप जब तक पानी में नहीं उतरोगे आप तब तक स्विमिंग नहीं सीख सकते, कोई कितना भी अच्छा क्यों ना सिखाए। तो सेम रियल एस्टेट का, आप जब रियल एस्टेट करोगे तब। पर आप अपने पैसे से लगा के करने जाओगे, कोई सिखाएगा नहीं तो बड़ा मुश्किल है। बिजनेस कोई सिखाता नहीं है आपको, तो आपको क्या करना है? किसी के पास जाके जॉब करना है। अब वो बंदे का ऐसा सीन था कि उनके बहुत मल्टीपल बिजनेस थे, वो ऑलरेडी पैसा बना रहे थे, बट उन्हें लगा रियल एस्टेट बहुत अच्छा है। तो अब एक एज होने के बाद एक आदमी का अपना ये भी रहता है, फिर किसी के पास जाके, नई उम्र है तो फ्रेशर हो तो ठीक है 20-25 साल तक, पर आप 45-50 के हो गए और कोई बच्चा आपको सिखाए तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने उनको दूसरी ये राय दी कि ठीक है, आपके पास पैसा है तो आप किसी को हायर कर लो जो रियल एस्टेट में कहीं काम कर रहा है, उसको 2-4 साल का एक्सपीरियंस है और उसने कुछ सारे पेपर वर्क से लेके जो बेसिक्स हैं इसकी, वो सारी मास्टरी है उसको, कि प्रॉपर्टी कैसे निकाली जाती है, प्रॉपर्टी के लिए लीड कैसे जनरेट की जाती है, सेल होने के बाद डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होता है, लोकल मार्केट के रेट क्या चालू हैं, कौन सा। तो वो थोड़ा सा जो कहीं पे काम कर रहा है वैसे लोगों को हायर कर लो, वो भी एक तरीका हो सकता है। उस केस में ऐसा नहीं कि लॉस होगा तो आप उसको टारगेट दे सकते हो कि भैया जो भी सैलरी मांग रहे हो ×5 ×4 जो भी है ये रहेगा, और आप बैठे बैठे उससे भी सीख जाओगे और आपको इंटरेस्ट तो है ही। तो ये तरीका है। खुद डायरेक्ट ऐसे करने के लिए मैं क्योंकि मैंने ऐसे किया, मैं ऑलरेडी एक काम में सक्सेसफुल था। मैंने कहा जो मेरा बचा खुचा टाइम है उसको मैं यहाँ यूज करके पार्ट टाइम स्पेयर टाइम में कुछ चालू करता हूँ। तो जब मैंने वहां पे काम किया, वहां पे डील वगैरह क्लोज की, मैंने सैलरी पे किया भी नहीं था, जस्ट इंसेंटिव बेसिस पे, या जो प्रॉफिट पार्टनर ऐसे होता है ना, प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर, रेवेन्यू शेयर मॉडल ऐसे। और वहां पे जैसे मैंने 2-3 डील क्रैक कर ली और सारी चीजें समझ ली,
क्योंकि मुझे बहुत बड़ा ऐसे लगता था, कितना स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, तो क्या पेपर बनते हैं, तो ये क्या होता है, लीगल क्या है, मुझे बहुत सारी कंफ्यूजन थी। पर ये सारी मेरी क्लियर हो गई। मुश्किल से 2-3 महीने में मुझे लगा मैं कर सकता हूँ, फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। फिर जब मैंने स्टार्ट किया तो क्या किया, फिर भी इतना उस्ताद तो नहीं हो गया था 3 महीने में। तो वहां जो लोकल बंदा अच्छा कर रहा था, जो मुझे पता लगा, तो 1-2 बंदे वो कहीं ना कहीं कर ही रहे थे, उनको मैंने हायर कर लिया। तो और डबल मेरा काम फास्ट हो गया। सारा नॉलेज उस जिस एरिया में मुझे करना था, कौन से सोसाइटी, वो पहले से ही सब जानते थे। यहाँ पे ये मैनेजर है, यहाँ पे इसका ये है, और मैंने उनका भी उनको हायर कर लिया। मेरा दोनों काम हो गया। खुद को तो आ ही गया था, उस एरिया के बारे में भी ये बंदों को जानकारी थी, तब चालू किया। कोई पैसा मैंने नहीं लगाया शुरू में, एक बिना पैसे के मैंने स्टार्ट किया। तो शुरू में आपको बहुत इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, पहले रेरा वगैरह नहीं था। आज आपको रियल एस्टेट करना है तो आपको एक रेरा का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। 10,000 प्लस कुछ चार्जेस है, मेरे ख्याल 10-11 हज़ार है। तो अभी कई बार होता है कि सर कैसे करें आप, मुझे प्रोसेस, उससे अच्छा कि आप जाके गूगल करो कि रेरा रजिस्ट्रेशन कौन करके देता है, आपको मिल जाएगा। 1,000-1,500 रुपए उनकी फीस होती है। वो आपको सब कुछ बनाया जो भी डॉक्यूमेंट है करके आपका रेरा नंबर ला के दे देते हैं। पहले इंडिविजुअल के नाम से करो। अगर आप कंपनी या पार्टनरशिप, ये मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, उस नाम से करते हो तो 1 लाख रुपए लगते हैं। तो आपने वो रेरा ले लिया, ये 5 साल के लिए रहता है। तो आपका पहला मेन चीज ये है जहां से आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। अब जब आप बिजनेस स्टार्ट कर लेते हो तो आपको, बिजनेस कोई भी होता है तो आपको बेचने के लिए कुछ चीजें चाहिए थी। तो प्रॉपर्टी अपने 4-5 किलोमीटर एरिया की ऑनलाइन जाके सारी निकाल दो। कैसे निकालोगे, आप जाके वहां डाल दो 2 BHK फॉर सेल। जैसे डालोगे अपने एरिया का नाम, वहां पे बहुत सारे आ जाएंगे साइट, 99, मैजिक, हाउसिंग, कॉमन फ्लोर, सो मेनी। आप उन पे जाके जो भी लिस्टेड बाय ओनर है, जो ओनर ने खुद ने कर रखी है, उन प्रॉपर्टी को निकाल लो। सिंपल। आपके पास 50 से कम स्टार्ट होनी चाहिए, 50 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। आप बिजनेस में उतर रहे हो और कोशिश करो कि 200-250 प्रॉपर्टी हमेशा आपके पास रहे। अब इसके लिए आपको लीड लगेगी। पहले अपने जान पहचान वालों से बात कर लो, लेकिन लीड के लिए आपको कोई ना कोई पैकेज फिर खरीदना पड़ेगा। तो जो आपने जॉब किया था या कहीं पे शेयरिंग मॉडल पे काम किया था, वो जो पैसे बचाए थे वो यहाँ पे डाल के एक छोटा सा 3 महीने का पैकेज लेके चालू करो। मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये मतलब आप बोलो कि इन तीनों में से कौन सा लें। आप सिंपल है कि आप अपने घर का बेचने के लिए जैसे डालो कि मैं विमान नगर फ्लैट फॉर सेल, पहले पेज पे जो पहली ही ऐड आएगी वो सबसे बेस्ट है। सेकंड आई तो सेकंड है, थर्ड आई तो थर्ड है। उसी हिसाब से आपका काम होना चाहिए। या आजकल फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, बहुत सारी सोशल मीडिया है जहां से भी आप लीड जनरेट कर सकते हो। फेसबुक का कैंपेन वगैरह होता है, खुद ही आप पे करके 2-4 वीडियो वगैरह देख के आप रन कर सकते हो। 10-20 लीड जनरेट कर लो किसी प्रॉपर्टी के लिए, और फिर कॉलिंग करना है उनको और प्रॉपर्टी देखने के लिए बुलाना है। कॉन्टेक्टिंग एंड इन्वाइटिंग कहते हैं। तो पहला बेसिक है, आपके पास डेटा होना चाहिए, प्रॉपर्टी का होना चाहिए और उसके खरीदार का। वहां से शुरुआत होती है। जब सेकंड आता है तो आपको कांटेक्ट और इनवाइट करना आना चाहिए। इसमें थोड़ा सा स्मार्टनेस चाहिए आपको। फोन पे ही बहुत जानकारी नहीं देके एक क्यूरियोसिटी अप्रोच रख के उनको यहाँ पे ज्यादा जानकारी के लिए बुलाना चाहिए। थर्ड चीज होता है कि शोइंग द प्रॉपर्टी जाके दिखाना है। अब जब आ गए तो दिखाने के लिए भी आपको एक ज्यादा, सबसे बढ़िया काम क्या है, प्रॉपर्टी दिखाना। अगर कोई एक काम करना हो तो प्रॉपर्टी दिखाना सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। वहां पे आपको ज्यादा कुछ नहीं बताना है, सामने वाले को सोचना है हर आदमी सब कुछ देख के आता है। जिसको करोड़ों रुपए डालने हैं तो आप क्या सिखाओगे, उसको सब नॉलेज है, जितना जरूरत है उतना बोलो, कम बोलो, अपने आप देख लेगा, समझ लेगा। तो ये प्रॉपर्टी दिखाना हो गया। देखने के बाद फिर उसको होता है कि क्लोजिंग द डील, फॉलोअप बोलते हैं उसको। पहली बार में एकदम कोई चेक नहीं देगा, ये मान के चलो। ये इतना आसान बिजनेस नहीं है। 10 लोग देखते हैं तो 1 या 2 लोग लेते हैं, तो पहले से ही प्रिपेयर रहो। तो विजिट पे 10 जाएंगे तो 1, या आप बहुत एक्सपर्ट हो तो 1 क्लोज, 2 तो मतलब फिर आप एकदम प्रो हो गए हो, चैंपियन हो, तभी 2 क्लोज होते हैं। यहाँ का रेशियो इतना ही है क्योंकि बड़ा टिकट साइज है। बट आपने ऐसा 1 महीने में 1 भी क्लोज कर लिया तो एवरेज मेरे को लगता है 1 लाख से कम इनकम नहीं आएगी, वर्स्ट केस में मैं बता रहा हूँ। और 30 दिन में 1 दिन तो अपना होगा जो आप क्लोज कर लोगे, तब भी आप अच्छा खासा पैसा बना रहे हो। अब जो पैसा आए मैं उसमें से सिंपल वापस से एक मान के चलो 10 से 20% वापस से धंधे में डालना पड़ता है। पूरा का पूरा मैं नहीं रखता। अगर 1 लाख आया तो वापस 10-20 हज़ार वापस से इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लीड के लिए या कुछ भी है। मार्केटिंग बहुत जरूरी चीज है। प्रमोशन जितना करोगे आप प्रॉपर्टी का अपना, उतना ही ज्यादा मार्केट में तैयार हो जाएगा। तो ये 4 बेसिक है, ये आपको करना है।
क्या? सबसे पहले आपके पास डेटाबेस होना चाहिए प्रॉपर्टी का, क्लाइंट का, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप ये होना चाहिए कि आपको कॉलिंग करना आना चाहिए और उनको इनवाइट करना चाहिए। थर्ड है उनको प्रॉपर्टी जाके दिखाना चाहिए। फोर्थ है कि उनका फॉलोअप लो और डील क्लोज करो। ये 4 बेसिक जिंदगी भर करना है। आज भी 10 साल हो गए मुझे, क्या करता हूँ, प्रॉपर्टी निकालता हूँ, लीड जनरेट करता हूँ, कॉल करके बुलाता हूँ, प्रॉपर्टी दिखाता हूँ, क्लोज करता हूँ। ये 4 बेसिक्स हैं। जैसे जैसे आप करते जाओगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप एक्सपर्ट होगे, आपकी जो है क्लोजिंग ज्यादा बढ़ती जाएगी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये सबसे बड़ी काम है। शुरू में 3 से 6 महीने ऐसा बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन मत रखो कि पहले महीने 3-4 करूंगा, नहीं तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। अपने आप को कम से कम 100 डेज का टाइम दो सीखने के लिए, ये नियम है। मतलब 3 महीना कम से कम सीखूंगा, कुछ भी नहीं हुआ तब भी चलेगा। और 3 साल लगते हैं कि आपका मार्केट में गुडविल हो जाए और आप इसमें से अच्छा खासा पैसा बनाओ, लोग जानने लगे, पर्सनल रेफरेंस दे कि भाई आपको लेना है तो इनके पास चले जाओ। तो इसमें थोड़ा पेशेंस की आपको जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी ऐसा ना हो कि आपने वीडियो नहीं देखे। जो वीडियो अभी आप देख रहे हो ये वीडियो देखो, ये आपकी सक्सेस को 100% गारंटी कर देगा। थोड़ा सा जल्दी, जो 5 साल में मिलनी थी वो 1 साल में मिल सकती है, क्योंकि एक आदमी जो खुद सक्सेसफुल है, अगर आपको साइकिल चलानी आती है आप किसी को सिखा सकते हो। तो मुझे रियल एस्टेट आता है, मैं आपको सिखा रहा हूं, बशर्ते कि आपको जो बोला गया है उसको समझो और अप्लाई करो उस नॉलेज को। ये बहुत जरूरी है। और कुछ बुक्स हैं जो आपको पढ़नी पड़ेगी रियल एस्टेट के बारे में। सब चीज मेरे वीडियो में जरूरी नहीं है, जो आपकी पर्सनालिटी को अच्छा बनाएंगी, ये बहुत जरूरी है। जाके मैंने 100 अगर ब्रोकर सक्सेसफुल जो भी हैं किसी भी एरिया के, उनका इंटरव्यू लूं और कहूं कि आप क्या एक अलग चीज करते हो, तो सब के सब रोज नॉलेज लेते हैं, वो टीचेबल हैं, रोज सीखते हैं, अपने आप को अपग्रेड रखते हैं। ये डिफरेंट है, क्योंकि आप उतना ही पैसा बनाओगे जितना ज्यादा आपको नॉलेज होगा। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों इसको लाइक करो, कमेंट करो। सबसे मेन चीज एक नई जो मैं अभी बताऊंगा कि खाओ पियो मौज करो, ये अपना भी पंच लाइन रहने वाला है कि ज्यादा टेंशन नहीं लेने का जिंदगी में। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।